नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे पीटीटी 2024 रीचॉइस अलॉटमेंट के बारे में। जी हां, देर रात यहां पर रीचॉइस अलॉटमेंट जारी हुआ। सुबह से आप इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा, लगातार सवाल भी देखने को मिल रहा था। कोई भी वीडियो मतलब कि अपलोड हो रहा तो उसी पे एक ही सवाल कि भाई पीटीटी का अलॉटमेंट कब देखने को मिलेगा। तो जब भी वेबसाइट पे आया तब सबसे पहले अपडेट आपको यहां पर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी के माध्यम से आपको दे दी थी कि भाई अब अलॉटमेंट आ चुका है, आप देख सकते हैं। और बता दिए थे कि वीडियो सुबह हम दे पाएंगे क्योंकि देर रात यहां पर हो चुकी थी। और कल तो ऐसा ही नहीं कि भी कल रात से आप कोई प्रोसेस उस पर शुरू करने लग जाते, सुबह से आज से ही प्रोसेस शुरू होगी। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात यहां पर करने वाले हैं कि रीचॉइस अलॉटमेंट जो आया है किन किन का आया है। काफी विद्यार्थी खुश हैं जिनका कॉलेज बदल गया, काफी विद्यार्थी जिनको पहले कॉलेज मिला था लेकिन अब कॉलेज नहीं मिला तो निराश भी है भैया, क्योंकि उनकी गलती रही है। उन्होंने पहले वाले कॉलेज को एक तरीके से रिजर्व के रूप में नहीं रखा, वो गलती रही उनकी, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से सारे नोटिस हर पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया था। फिर भी नहीं समझे आप लोग और गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। यहां पर कुछ लोगों को पहले कॉलेज मिली थी, इस बार कॉलेज नहीं मिली है, उसका कारण भी मैं आपको बताने वाला हूं, ये ध्यान रखें। दूसरा बात करूं, 6000 के आसपास सीटें खाली हैं, ऐसा आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है। कितनी क्या सीटें खाली हैं, किस हिसाब से खाली हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला आने वाले समय में, सेकंड राउंड क्या रहेगा, इसके बारे में भी हम बात यहां पर करेंगे। कब तक होगा। एक वे विद्यार्थी जो लगातार सवाल कर रहे हैं भैया, जिन्होंने 5000 की काउंसलिंग पहले नहीं करवाई, भैया थोड़ा सा इंतजार आपको रखना पड़ेगा। भैया आपने गलती की है, पहले जब मौका दिया तब आपने 5000 रुपये नहीं भरे, तो अब इंतजार करना पड़ेगा जब तक पीटीटी करवाना चाहता है, इंतजार है ना। तो ऐसे जबरदस्ती जल्दबाजी करने से कोई मतलब नहीं है, लगातार सवाल करने से कोई मतलब नहीं है। जब नोटिस आएगा तब आपको सूचना दे दी जाएगी। बात करते हैं इन सभी चीजों के बारे में, तो सारे सवाल आपके यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। रीचॉइस अलॉटमेंट जारी हो चुका है। अलॉटमेंट वाले ऑप्शन से, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर वाले ऑप्शन से आपको वहां पर अपने डिटेल्स भर के अलॉटमेंट देखना है। जिसको नया कॉलेज मिला है, जिसको कॉलेज मिला है, ध्यान रखिए अभी जो सेकंड वाले में जो ऑप्शन आया है, जिसको भी कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपका देखने को मिल रहा है, वो अपना जो आगामी प्रोसेस है उसको करेंगे। प्रोसेस क्या है इसके बारे में मैं बता देता हूं कि अगला जो प्रोसेस है वह क्या रहने वाला है, उसके बाद में बाकी चीजों पर भी चर्चा मैं करने वाला हूं। बात करते हैं, देखो अपने जो चैनल पर वीडियो है भैया, जितना नोटिस होता है उतनी ही बातें हम करेंगे, मन से कोई चीजें नहीं भरी जाएंगी, है ना। यहाँ पे देखो पहले ही आया था कि भाई रिफंड से लेकर एक नोटिस आया था, उसके बारे में ऑलरेडी मैं बाहर था तो भी आपको वीडियो अवेलेबल करवा दिया था जैसे भी पॉसिबल हो पाया। यहाँ पे एक नोटिस आया हुआ था रीचॉइस से रिलेटेड, जो आपने भरा भैया, यह केवल उनके लिए नोटिस है जिन्होंने रीचॉइस वाला ऑप्शन यहाँ पर लिया था। इसमें क्या चीजें कही गई थी उसके बारे में समझिए, मैं बता देता हूं। पहले जिसको कॉलेज यहां पर चेंज हुआ है, जिसकी प्रोसेस रहा है, उसके बारे में देखो। 5 तारीख को अलॉटमेंट आया, यहां पर 5 अगस्त को अलॉटमेंट आ गया भैया। क्रम संख्या 1 से 3 के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः महाविद्यालय आवंटन की तिथि, यानी जिन्होंने रीचॉइस वाला ऑप्शन किया था, यहां पर 5 अगस्त को अलॉटमेंट आ गया। क्रम संख्या 2 से 3 तक के अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क रुपए 22,000 रुपए मित्र के माध्यम से जमा करवानी। जिन्होंने पूर्व में शुल्क 22,000 जमा नहीं करवाया की समय अवधि, यानी वे विद्यार्थी जिन्होंने 22,000 जमा नहीं करवाया था, उसके बाद अब कॉलेज उनको मिला है, यानी 5,000 तो जमा करवा दिए थे लेकिन जिन्होंने 22,000 पहले जमा नहीं करवाया था और उनको अब नया कॉलेज एक तरीके से देखने को मिला है, रीचॉइस के हिसाब से कॉलेज मिला है, तो उनके 22,000 जो जमा करवाने की अंतिम तिथि है 9 अगस्त। ये ध्यान रखिए, 9 अगस्त लास्ट डेट है। मित्र के माध्यम से आपको यहाँ पर जमा करवाने पड़ेंगे। और जिस भी क्लास में आप बीएड आप कर रहे हैं, 4 ईयर का कर रहे हैं, तो भैया 10th 12th की मार्कशीट लगेगी और जिस भी कैटेगरी से आप प्रमाण पत्र लगेगा। बात करें ग्रेजुएशन की बात करें तो तीनों ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी लगेंगी, आधार कार्ड लगेगा और अपना जो मतलब कि कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट है, कोई बोनस से रिलेटेड आपने अप्लाई किया था तो वो आपका यहाँ पर लगने वाला है। इसके अलावा अलग से कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा और 22,000 रुपये मित्र के माध्यम से फीस जमा करवानी है। और क्रम संख्या 1 से 3 के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी द्वारा आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग। अब जिन्होंने मान लो कि 5,000 भी जमा करवा दिए थे, 22,000 भी रिपोर्टिंग कर दी थी पहले, और उनका अब कॉलेज बदला है, तो आपको नए कॉलेज में रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। ये उसके लिए भी है। क्रम संख्या 1 से 3, देखो 2 से 3 और 1 से 3 में बस यही अंतर था, ये आपको समझ में नहीं आया होगा पहले। इन चीजों को चलूंगा वापस से 1 से 3, 2-3 में क्या लिखा हुआ है। 1 से 3 में लिखा हुआ भैया कि वे विद्यार्थी जिन्होंने पहले 5,000 भी जमा करवा दिए, 22,000 भी जमा करवा दिए, अब उनको नया कॉलेज अगर मिला है, उन्होंने रिचॉइस किया था, तो उस नए कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। 22,000 देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने तो 22,000 पहले जमा करवा दिए थे। दूसरा बात करूं, एक तो उनके लिए नोटिस हो गया, एक वे विद्यार्थी जिन्होंने 5,000 जमा करवाए थे, कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं की थी पहले किसी दूसरे कॉलेज में, अब रीचॉइस में नया कॉलेज मिला है तो वहां पे आपको रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी पहले 22,000 जमा करवा के, ठीक है। जिन्होंने नए कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है वो आपको करनी है। उस डेट्स का हिसाब इस तरीके से 5 अगस्त से 11 अगस्त 2024, ठीक है। ये बातें हो गई उससे रिलेटेड, इसका रीचॉइस वाला ऑप्शन से कॉलेज मिला है,
पहला जो सवाल था कि अलॉटमेंट जारी हो गया री चॉइस वाला, उसके जितने भी सवाल हैं अब उसका जवाब मैंने दे दिया है। अब बाकी जो विद्यार्थी सवाल कर रहे हैं कि हमें कॉलेज नहीं मिला, उसके बारे में बात कर लूंगा। पहले इस नोटिस को समझिए कि यहाँ पे क्या लिखा गया था। इस नोटिस में, इसमें क्या कहा गया था भैया, जिन्होंने 22,000 रुपए जमा करवाकर आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग कर दिया। पहले एक नोटिस आया था, उसमें कहा गया था, अब जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमें कॉलेज नहीं मिला, हमारी पहले वाली कॉलेज भी हाथ से चली गई, उसके बारे में बात करते हैं। देखो इन पॉइंटों में बहुत अच्छे से 22,000 जमा करवा दिया, रिपोर्ट करवा दिया, और उन्होंने कहा कि रीचॉइस हम करना चाहते हैं, तो उनको लगभग कॉलेज मिल चुका है। जिन्होंने 22,000 वाली प्रोसेस और क्या नाम है रिपोर्टिंग वाली प्रोसेस की, तो इसको रीचॉइस में उनको कॉलेज मिल गया उसकी प्रोसेस के हिसाब से। और इन्होंने क्या कहा, अगर आपका कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो भी आपकी कॉलेज की सीट पहले वाली रिजर्व रहेगी, आपके पास में रहेगी, ऐसा इन्होंने कहा था। इसलिए आपके जरूरी क्या हो जाता था, 22,000 जमा करवाना और रिपोर्टिंग करना जरूरी था। अगर कोई विद्यार्थी कह रहा था मेरे तो 700 किलोमीटर दूर भेज दे, मेरे को तो पहले वाला कॉलेज चाहिए ही नहीं, तो फिर उसके लिए ऑप्शन ये था कि 22,000 जमा नहीं करवाया और कॉलेज फीस मतलब कि रिपोर्टिंग भी नहीं किया, तो आपको ध्यान रखो यहां पे क्या कहा गया था, पूर्व में आवंटित कॉलेज की सीट आरक्षित नहीं रहेगी। अब उन विद्यार्थियों को कॉलेज वापस से नहीं मिला है, काफी लोगों को, क्योंकि उनके नंबर के हिसाब से वहां पे सीटें बैठ ही नहीं पाई। वहां पे 22,000 पे भी आपने जमा नहीं करवाए थे, रिपोर्टिंग भी नहीं की थी, कुछ ना कुछ कारण रहा, और उसके बावजूद आप कॉलेज यहाँ पे रीचॉइस भरी भैया। तो आपको जो पहले मिला था ना, उसके बारे से भी आप यहाँ पे जा चुके हैं। उसमें पहले कहा गया था कि पूर्व में आवंटित कॉलेज की सीट आरक्षित नहीं रहेगी, अगर सीटें खाली रहेंगी तो ही आपको अलॉट होगा। तो जिसको अलॉट हुआ है उनके नंबर बहुत अच्छे होंगे, जिसको अलॉट नहीं हुआ है उनकी चॉइस के हिसाब से वहां पे सीट नहीं बैठी होगी कट ऑफ के हिसाब से, तो इस कारण से आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात। 5,000 कॉलेज जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, उसके बाद में कॉलेज जिन्होंने नहीं भरे थे उनको कॉलेज भरने का ऑप्शन दिया था यहाँ पर 5,000 भरने वालों का, तो उसके बाद में 1,000 रुपए लगाकर उनको ऑप्शन दिया था और यहाँ पर मेरिट में सीट आवंटन हो गया। तो उसको सभी को, अभी देखो जिसने नए विद्यार्थी थे जिन्होंने 5,000 के बाद में काउंसलिंग करवा दी, मतलब कॉलेज अब भरे थे री चॉइस में, और उनको भी आपको यहाँ पर 22,000 रुपए और कॉलेज रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, उनकी डेट्स हैं। एक वे विद्यार्थी जिनका कॉलेज बदला है, उन्होंने पहले रिपोर्टिंग कर दी थी, तो उनको अब दोबारा से नए कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, 22,000 देने की आवश्यकता नहीं है। एक वे विद्यार्थी जिन्होंने, ये ध्यान रखिए, क्रम संख्या तीनों के बारे में आपके यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिन्होंने 22,000 रुपए जमा नहीं करवाए थे पहले, ये ध्यान रखें, रिपोर्टिंग भी नहीं की थी, तो अब उनको कॉलेज अगर रीचॉइस में मिला है तो आपको यहाँ पर अभी 22,000 भी जमा करवाने पड़ेंगे और रीचॉइस के हिसाब से आपको नए कॉलेज में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। नोटिस बहुत अच्छे से, क्लियर से, आराम से एक एक वर्ड को समझना है। अभी भी नहीं समझ में आया तो भैया इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और अच्छे से आधा पौन घंटा लगा के आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, समय लगेगा थोड़ा सा समझने में, आप ध्यान नहीं रखते हैं, काट काट के वीडियो देखते हैं, नोटिस जो बोला जा रहा है उसको समझते नहीं है, और उसके बाद में सवाल करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे सवाल करो, फिर चाहे कहीं पे भी सवाल करो, जवाब वही मिलेगा जो यहाँ पर बताया जा रहा है। बस आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। एक दिन कोई वीडियो अगर आपसे रिलेटेड डल रहा है तो उसको 5 मिनट 7 मिनट का जो वीडियो होता है उसको आराम से देखने की आवश्यकता होती है। उसको नहीं समझेंगे, उसको काट काट के देखेंगे, फुल स्पीड में देखेंगे, तो भैया उससे समस्या पता क्या रहेगी, फिर वो इंस्टाग्राम पे 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। और पिछले 5 दिन से मैंने रिप्लाई नहीं दिए हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, अभी भी पॉसिबल पता नहीं कब तक हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, लगातार पिछले मैसेज के जवाब दिए जा रहे हैं अभी, और उम्मीद है कि जल्द 2-3 दिन में सभी को हम जवाब दे पाएंगे। तो ये अपडेट थी इससे रिलेटेड, इस नोटिस को लेकर काफी लोग कंफ्यूज हो रहे थे। अब बात करते हैं, ये रीचॉइस वाला समस्या खत्म हो गया, जिसको कॉलेज अलॉट हुआ भाई वो अपनी प्रोसेस आगामी करो। ठीक है, जिन्होंने 22,000 जमा करवा रखा था वो कॉलेज रिपोर्टिंग करो, जिसको कॉलेज अलॉट हुआ है। जिन्होंने 22,000 जमा नहीं कर रखा था तो वो 22,000 भी जमा कराओ और कॉलेज रिपोर्टिंग करो, अगर नया कॉलेज मिला है तो। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। बात करते हैं 6,000 सीट खाली और सेकंड राउंड के बारे में। देखो सेकंड राउंड का क्या होता है भैया, अभी जो प्रोसेस है इसको खत्म होने के बाद में शुरू कर सकते हैं, या फिर आजकल में कोई नया नोटिस को लेकर देखने को मिल सकता है। सेकंड राउंड में क्या होगा उससे पहले आपको बात करते हैं, इसमें जो सीटें खाली हैं उससे रिलेटेड है ना, ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है। पीटीटी री कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी, री चॉइस भी मैं बोल रहा हूँ, री कॉलेज अलॉटमेंट ही यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग से कुछ नई चीज नहीं देखने को मिल रही। ठीक है, यहाँ पे पहली बार 2 राउंड में ही 82% सीटें भर गई हैं। भरनी थी भैया, ऑप्शन ही ऐसा नहीं छोड़ा विद्यार्थियों के लिए कि भाई आप या तो कॉलेज ले वो या फिर इस रेस से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा उन्होंने ऑप्शन दिया। इस कारण से यहाँ पर जिन जिनको कॉलेज भरे थे उनको कॉलेज मिला। और मैंने पहले ही कहा था भाई बीएड या बीएसटी से आपको करना है तो एक बार सोच लेना कि जो कॉलेज मिले कहीं ना कहीं उस पर प्रयास कर लेना कि मेरे को ये तो चाहिए मेरे पास अंतिम समय में। अब जिनके पास नहीं बचा ना कुछ, वो बहुत परेशान हो रहे होंगे, उनका कारण है भैया इतना कंपटीशन होने के बाद में आप लोगों ने गलतियां की हैं, वो आपकी गलती रही है। देर रात अलॉटमेंट जारी हुआ,
बीएड में सीटें लगभग यहाँ पर देखो भर गई हैं। 2 वर्षीय बीएड में 82% सीटें भर गई हैं। बीए बीएड में भी 70% सीटें भर गई हैं और बीए बीएड में सीटें खाली ही जा सकती हैं, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बीएसटीसी की काउंसलिंग ऑलरेडी चालू है, तो वहां पे विद्यार्थी अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो बीए बीएड में क्या होता है आने वाले समय देखने को मिलेगा, खाली सीटों पर किस हिसाब से रहेगा। रीचॉइस का ऑप्शन भी यहाँ पर फिर से आएगा जो सेकंड राउंड के तहत रहने वाला है। ठीक है, तो सीटें खाली को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि 20 सीटें तो खाली हैं, बीएड में केवल 6000 सीटें खाली हैं। अभी 6000 सीटें खाली है, उस पर क्या प्रोसेस रहेगा, जितना लगता है सेकंड राउंड होने वाला है, यानी ये सेकंड राउंड रहेगा। इसमें क्या होगा कि वे विद्यार्थी जो कॉलेज जिनको पहले नहीं मिल पाया उसको भी रीचॉइस का ऑप्शन दिया जा सकता है। दूसरा बात करूं, वे विद्यार्थी जिन्होंने फीस नहीं दी, 5000 रुपये जमा नहीं करवाए थे, उनको भी ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा, कॉलेज भरवाए जाएंगे। और जिनके मान लो अच्छे नंबर थे तो उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जिनके कम नंबर थे उससे पहले उन लोगों को अलॉट किया जाएगा। जो बाकी विद्यार्थी हैं जिनको पहले कॉलेज नहीं मिला है, उनके ठीक नंबर है और उनकी गलतियों से रहे तो उनको प्रयास रह सकता है कि उनको कॉलेज मिल जाए। तो ये इस हिसाब से सेकंड राउंड रहेगा। ये बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी जो प्रोसेस है वो इस तक की चल रही है, इस रीचॉइस अलॉटमेंट तक की है ना, इसको खत्म होने दो अभी। और खत्म होने से पहले कोई ना कोई नोटिस इसको लेकर देखो, अभी वेबसाइट पे कोई अपडेट भी नहीं आया है। वो पहले जो नोटिफिकेशन डाल रखा था उसी को यहाँ पर कंटिन्यू किया जा रहा है। यहाँ पर देखो कोई भी डेट्स में भी बदलाव नहीं हो रहा है जब तक मैं वीडियो में बता रहा हूँ। 26 जुलाई तक का रिपोर्टिंग वाला समय है, ये पहले वाली अपडेट्स है। इस वेबसाइट को अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, ना ही यहाँ पे कोई नया नोटिस आपको देखने को मिल रहा है। रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से आपको पता चल जाएगा, कोई भी नया नोटिस अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो जब नोटिस आएगा इससे आने वाले समय में सेकंड राउंड को लेकर हम बता देंगे भैया, थोड़ा इंतजार करें। वीडियो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, थोड़ा सा डिले अवेलेबल हो, क्योंकि मैं अगर स्टूडियो नहीं हो पाता हूं तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आपको सारे चैनल पर अवेलेबल है, जितनी भी आती है, और सभी ने बहुत अच्छे से प्रयास किया है कि आपको कॉलेज मिले। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही बता रहे हैं, बाकी लोग भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि आपके कॉलेज मिले, बहुत अच्छे से कॉलेज मिले। इन सभी चीजों को लेकर रीचॉइस अलॉटमेंट को नोटिस था, मैंने बता दिया। 6000 सीटें खाली हैं भैया, इस पर प्रोसेस क्या रहेगा, यहाँ पर सेकंड राउंड हो सकता है, ध्यान रखिए। और सेकंड राउंड में क्या रहेगा, उनको भी मौका दिया जाएगा जो 5000 पहले जमा नहीं करवाए थे, उसको भी मौका दिया जाएगा। जिन्होंने 5000 रुपए पहले जमा कर रखे हैं उसको 5000 रुपए वापस देने की आवश्यकता नहीं, उसको तो कॉलेज चॉइस का ही ऑप्शन दिया जाएगा जहां जहां सीटें खाली रहेंगी। इससे पहले भी सीटें खाली की लिस्ट दी थी, इस बार भी सीटें खाली की लिस्ट आएगी और उन कॉलेजों को आप चॉइस करके फिर भर पाएंगे और फिर आपको मतलब कॉलेज आने वाले समय अलॉटमेंट हो पाएगा। ये सेकंड राउंड का प्रोसेस रहेगा। सेकंड राउंड वाली जो चीजें हैं इस बार पहले आई हैं। पहले क्या होता था कि पिछले साल से और उससे भी पहले क्या होता था भैया, एक बार ही कॉलेज भरनी होती थी, उसके बाद लिस्टें आती रहती थी। लेकिन अभी क्या कर दिया यहाँ पे, इस बार पैटर्न ही बदल दिया पूरा कि फर्स्ट राउंड होगा फिर सेकंड राउंड होगा। इस तरीके से बहुत सी चीजें यहाँ पर बदली हैं। तो इस तरीके से आने वाले समय में जो भी नोटिस होगा आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जिसको रीचॉइस में अलॉटमेंट हुआ है भैया, अपने आगामी प्रोसेस नोटिस के हिसाब से कर लेंगे। मैंने सारी चीजें समझा दी हैं, बार बार कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एक वीडियो देखा करें, किसी चीज से रिलेटेड आप देख रहे हो, और ऑफिशियल साइट को विजिट जरूर किया करें। कोई कुछ भी बता, मैं देख रहा हूं कल भी सुबह 11 बजे से लोग लाइव बैठे थे, पता नहीं कितने ही चैनलों पर आप लाइव बैठे थे। अरे यार वेबसाइट पे तो आने दो, कोई अपडेट है, इतना तो समझा करो चीज़ों। जो आप समझ मतलब कि समय खराब कर रहे होते हैं और उसके बाद में सवाल कर रहे होते हैं मेरे पास में, क्या ना, क्योंकि हम जवाब देते हैं। तो इस बहुत सी गलती ऐसी आप करते हैं जो कि आपके समय को एक तरीके से खराब करने जैसी है। मैं ये कहता हूँ भैया वेबसाइट देखा करें, मेरे चैनल पर कोई वीडियो डल रहा है उससे पहले वेबसाइट देख लिया करें, उसके बाद में देखा करें हाँ भाई वीडियो सही डला है, वेबसाइट पे कोई अपडेट आया तभी कोई चीज़ बनाई गई है ना। तो आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।